हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्टडी ग्रुप। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। हम आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करेंगे और इन तक बने रहें और इनमें आप लोग को बताना है आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। एंड ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन है। लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है वो 2018 जून में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ओके, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथनों का सेट शिक्षण की प्रकृति एवं उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हमारे ऑप्शन है teaching and learning are integrally related. There is no difference between teaching and training. Consensus of the all teaching is ensures some kind of transmission in students. Fourth हो गए all good teaching is formal in nature. Next है a teacher is a senior person. और एफ नंबर में आ जाता है टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयरलेस लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बी एंड डी, ऑप्शन बी सी एंड ई, ऑप्शन सी एफ या फिर ऑप्शन डी ई एफ। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट है आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए सी और एफ। ओके, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरलेक्टली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड उसके बाद सी है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज द इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। एंड एफ है टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयरलेस लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। हमारे ऑप्शन है प्रेयर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, सेकेंड है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, पेयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर्स कम। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी विशेषताएं शिक्षण की प्रभावशाली अत्यधिक संबंधित है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट जो है वो है शिक्षार्थी का पूर्ण अनुभव, नेक्स्ट है शिक्षार्थी के माता पिता की शिक्षित स्थिति, सी में आ जाता है शिक्षार्थी के सहकर्मी समूह, एंड डी हो जाता है परिवार का आकार जहां से शिक्षार्थी आते हैं, मतलब स्टूडेंट जहां से आते हैं उन लोगों का साइज। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स। ओके, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, तो उसको मैच द फ्लोइंग के क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट में आ जाता है मेथड ऑफ टीचिंग, सेकेंड है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस इफेक्टिवनेस। ओके, इसमें है लेक्चरर है, डिस्कस इन ग्रुप हो गए, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गए, नेक्स्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, एंड स्टेप 2 में आ जाते हैं स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइड्स, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, constant डिलीवरी इन लिक्विड लैंग्वेज, यूज ऑफ टीचिंग एड्स, एंड नेक्स्ट है नेम बेस्ड इंस्ट्रक्शन एमोंग पार्टिसिपेट्स। ओके, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ कोड दिए हुए, तो क्या हो जाएगा ए बी सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो
तो लेक्चरर किस में आ जाएगा? कांस्टेंट डिलीवरी इन ए लिक्विड लैंग्वेज, एंड उसके बाद हो जाता है बी है 5 में, हाँ B5 में डिस्कशन इन ग्रुप हो जाएगा डेम बेस्ड इंस्ट्रक्शन एमोंग पार्टिसिपेंट्स, एंड सी हो जाता है 2 में ब्रेनस्टॉर्मिंग किस में आ जाता है? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, एंड फर्स्ट लास्ट हो जाएगा फर्स्ट में स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोविजन। ओके, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मैं इसको ठीक से कर देती हूँ। लेक्चरर हो जाएगा किसमें? कांस्टेंट डिलीवरी इन ए लिक्विड लैंग्वेज, एंड सेकेंड है डिस्कस इन ग्रुप हो जाएगा देम बेस्ट इंस्ट्रक्शन एमंग पार्टिसिपेंट्स, एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा प्रोडक्शन इन ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, एंड प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शनल हो जाएगा स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवेल्युएशन प्रोड्यूस गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ओके, नीचे दिए गए मूल्यांकन प्रतिक्रियाओं की सूची में उन्हें पहचाने जिन्हें रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है द टीचर अवॉर्ड ग्रेड टू स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांसैक्टेड टू द कोर्स वर्क, मतलब एक शिक्षक पाठ्यक्रम कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड प्रदान करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक, मतलब कक्षा में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षक सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है। नेक्स्ट है द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन यूनिट टेस्ट, मतलब शिक्षक एक इकाई प्रशिक्षण पर छात्रों को अंक देता है। नेक्स्ट है द टीचर क्लेरिफाई द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम क्लास इटसेल्फ, मतलब टीचर खुद से उसको डाउट्स को जो क्लैरिफाई करता है। द ओवरऑल प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट इज रिपोर्ट टू पेरेंट्स एट एवरी 3 months, मतलब ओवरऑल इसको रिपोर्ट दिए जाते हैं स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनको एवरी 3 months में। द लर्नर मोटिवेशन इज राइजिंग बाय द टीचर थॉट ए क्वेश्चन आंसर सीरीज, मतलब शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से शिक्षार्थी को प्रेरणा को बढ़ावा दिया जाता है। हमारे ऑप्शंस है, देख सकते हैं आप लोग, ए बी और सी, या फिर बी सी और डी, या ए सी ई, या फिर बी डी और एफ। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी डी और एफ। ओके, बी डी और एफ, मतलब जो होगा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किसको बोलेंगे? ड्यूरिंग interaction with a student in the classroom the teacher provides corrective feedback. Okay, D, B, D or F. Okay, teacher clarify doubts of the student in the class itself. And next है the learner's motivation is rising by the teacher thought a question answer series. Okay, next question देखते हैं, question number 5। सेंशन दिया गया है, दावा किया गया ऑल टीचिंग शुड एम टू इंश्योर लर्निंग, रीजन दिया गया और लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम द टीचिंग। क्या हो जाएगा? हमारे ऑप्शन से ए बी बोथ करेक्ट हो जाएगा, या फिर ए आर इज द सॉरी ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी सेट।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एसर्शन किया गया मतलब दावा किया गया कि ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योर लर्निंग, मतलब सभी शिक्षार्थी का लक्ष्य सिखाना सुनिश्चित करना होना चाहिए। एंड रीजन जो दिया गया वो है और लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, सभी शिक्षार्थी से उत्पन्न होते हैं। हमारे ऑप्शन से देख सकते हो आप लोग, ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए एंड आर ट्रू but R is not correct explanation of A. And next है A is true but R is false. Next है A is false but R is true. क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। तो ऊपर के 5 क्वेश्चन जो थे वो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से, और नेक्स्ट हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे दो स्टेट ऑफ स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट है एंड सेकेंड है। तो देखते हैं इसको। मैच द फ्लोइंग के क्वेश्चन है। सेट 1 में दिए गए रिसर्च टाइप्स दिए गए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए सेकेंड सेट 2 में। तो फंडामेंटल रिसर्च हो गए, अप्लाइड रिसर्च हो गए, एक्शन रिसर्च है एंड इवेलुएटेड रिसर्च हो गए। तो क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन भी दिए गए, अब यहाँ से मैच करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं हम। ए का फंडामेंटल रिसर्च किस में हो जाएगा, डेवलपिंग एंड इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ थॉट थ्योरी बिल्डिंग। ओके, फंडामेंटल रिसर्च हो गया। अप्लाइड रिसर्च किस में आ जाएंगे, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा एक्सप्लेनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ए थ्योरी फ्रॉम यूज इन वेरियस सिचुएशन। एक्शन रिसर्च हो जाते हैं, वो हो जाते हैं इम्प्रूविंग and extending to situation thought using of investments। नेक्स्ट है इवेल्युएटेड रिसर्च किस में आ जाता है, वो हो जाएंगे फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू परसीव इम्पैक्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड की ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द सेट्स एक्टिविटीज बेस्ट इंडिकेटेड द साइकिल नंबर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी। क्या है, हमारे ऑप्शन है रिफ्लेक्ट, ऑब्जर्व, प्लान, एक्ट, फिर है ऑब्जर्व, एक्ट, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, प्लान, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, या फिर प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। क्या हो जाएगा, मतलब कि बोला गया है ना, गतिविधियों का कौन सा सेट क्रियात्मक अनुसंधान राजनीति की चयनित प्रक्रिया से सबसे अच्छा दर्शाता है, मतलब बेस्ट कौन सा है एक्शन रिसर्च का स्ट्रेटजी। तो इसमें आप लोग देख सकते हो खुद ही, इसमें काफी इजी है ये तो, सिंपल सी बात है। इसमें पहले हम प्लान करेंगे, देन एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, देन रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, देन रिफ्लेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज नियरर टू साइंटिफिक रिसर्च। तो मतलब इनमें से कौन सा रिसर्च स्टेप जो है ना वो साइंटिफिक रिसर्च के एकदम क्लोरेस्ट है, मतलब नजदीक है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, मैं जल्दी से इसका आंसर बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब पहले हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, फिर आइडेंटिफाई करते हैं इसके केस को, फिर डिफाइनिंग ए पॉपुलेशन, फिर ड्राइंग सैंपल ड्रॉ करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं डाटा को, फिर एनालाइज करते हैं रिजल्ट को। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विथ विच एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। मतलब
अनुसंधान नैतिक की समस्या अनुसंधान गतिविधियों के किस पहलू से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं फ्लोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज थीसिस, उसका नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस थॉट क्वालिटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, उसके बाद है एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल ऑफ नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। हमारे ऑप्शंस हैं, देख सकते हो आप लोग। प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, presenting a seminar paper, participation in research conference, participation in a workshop। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियों में रचनात्मक एवं आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपेशन इन ए वर्कशॉप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। तो ये जो थे हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, ये हो गए रिसर्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम से। ओके, तो चलते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2018 में पूछे गए थे, ये सब क्वेश्चन जून 2018 में पूछे गए थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास हायर एजुकेशन सिस्टम के क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है। तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। तो इंडिया के पास जो एजुकेशन सिस्टम है वो विश्व की सबसे ऊंची पद्धति प्रणाली में से किसके बाद है? जो हायर एजुकेशन है वर्ल्ड के, वो किसके बाद आता है इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम? हमारे ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो आते हैं यूएसए के एंड चाइना के बाद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन सिस्टम से ही है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर ए स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी प्रोग्रामिंग। हमारे ऑप्शन से देख सकते हो आप लोग, मतलब प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप निम्नलिखित में से पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है। ऑप्शंस देख सकते हो आप लोग, स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड आईआईएससी, आईआईटीएस, एनआईटी। तो ये सब ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, ये 4 ऑप्शन दिए गए क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटीज एंड आईआईएससी। मतलब प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी प्रोग्रामिंग इन आईआईटीज एंड आईआईएससी। ओके, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। हायर एजुकेशन सिस्टम के क्वेश्चन है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज ए मेंबर ऑफ कमिटीज विच सिलेक्ट। मतलब विपक्ष का नेता इन समितियों का सदस्य होता है। हमारे ऑप्शंस है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फॉर वुमेन। आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी। ए बी और सी, ये डी नहीं है। ठीक है, डी रॉन्ग हो जाएगा। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमिटीज फॉर वुमेन, तो ये रॉन्ग है और बाकी सब तीनों सही है। ओके, तो ए बी और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएगा, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो जाएगा, राइट है। द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेंडर बजटिंग? क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हो आप लोग। इट इज सेपरेटेड बजट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड फॉर ऑफ वुमेन। It assesses the impact of government budget on women. It is an accounting exercise. फिर नेक्स्ट हो जाता है इट इज अनदर बजटिंग इनोवेशन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन देख सकते हो आप लोग। ए एंड बी ओनली, ए एंड डी ओनली, ए सी एंड डी ओनली, या फिर बी सी एंड डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। उसको देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द बैरियर्स ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? with an inflexible attitude of the civil servants, sorry, ineffective implementation of law and rule, awareness of the right and duties of citizen, lack of job opportunity for the youth। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ऑल हो जाएगा ए बी सी डी, या फिर ए बी सी, या फिर ए बी डी, या फिर ए एंड बी ओनली। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी ओनली। ओके, विद इन फ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एंड एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी नए क्वेश्चन के साथ आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन एंड हायर एजुकेशन सिस्टम से भी 5 क्वेश्चन हमने देखा है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।